ये हमारी कृपा नहीं है, ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि जनता जनार्दन ने जो शक्ति दी है उस शक्ति का उपयोग जनता जनार्दन के हित में बिना भेदभाव के करके दिखाएं। आज देश का युवा अगड़ा वर्सेस पिछड़ा में एक ऐसे भेदभाव दूर करने वाले नियम की वजह से विभाजित हो रहा है जो नियम केंद्र सरकार भेदभाव दूर करने के लिए लाई थी। पूरे देश का सामान्य वर्ग सड़कों पर उतर गया है। सामान्य वर्ग जहां एक तरफ कह रहा है कि यूजीसी के नए नियम वापस हो या संशोधन हो, वहीं दूसरी तरफ एससी एसटी समाज के नेताओं ने भी धमकी दी है कि अगर यूजीसी के नियम वापस हुए तो एसटी एसटी समाज भी आंदोलन करेगा। उधर सरकार में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान भी मुद्दे को हवा देने जैसा ही था। कुछ राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को यूपी में फंसाने के लिए ये नियम लाए गए हैं। जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले होते हैं, सरकार कोई कानून या कोई नियम लाके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को फंसाने का काम करती है। पहले किसान बिल और अब यूजीसी गाइडलाइंस। क्या इस बात में कुछ दम है कि योगी आदित्यनाथ को गुजरात लॉबी पसंद नहीं करती? नमस्कार, मैं हूं सत्यवीर सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया वाया यूपी। आज हम बात करेंगे यूजीसी के नए नियमों के विरोध में हो रहे आंदोलन की और उसको लेके सरकार की मंशा भी समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ ये भी जानेंगे कि क्या योगी आदित्यनाथ के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ये गाइडलाइंस बनाई गई हैं। बीजेपी को बिना किसी शर्त, बिना किसी लालच के समर्थन करने वाले सामान्य वर्ग को ही केंद्र की भाजपा सरकार ने ठेंगा दिखा दिया और ये संदेश देने की कोशिश की कि सामान्य वर्ग चाहे कितना भी समर्थन या त्याग कर ले मोदी शाह के लिए, लेकिन मोदी शाह को जब भी मौका मिलेगा वो सामान्य वर्ग को ख़त्म करने या अंधेरे में झोंकने का काम करेंगे। ये देश का जनरल क्लास ही था जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवाया, या फिर जैसे भाजपा के नेता बोलते हैं, भारत और विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी बनाया। यहाँ मैं ये बात कहना चाहूँगा कि कोई भी नेता एक वर्ग या एक जाति के वोट से पीएम सीएम नहीं बनता है। और ये बात भी सही है कि पिछले कुछ सालों में बीजेपी को सर्व समाज का वोट मिला है। लेकिन एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि जनरल क्लास ने 90% से ज़्यादा वोट भाजपा या नरेंद्र मोदी को दिया और मोदी ने उस वोट के बदले सामान्य वर्ग को यूजीसी की नई गाइडलाइंस दी। हम सब जानते हैं कि देश के एससी एसटी और ओबीसी पर वाकई में अत्याचार हुए हैं। उनको बराबरी में लाने के लिए देश में रिजर्वेशन सिस्टम लाया गया। सरकार की कई वेलफेयर स्कीम चल रही हैं। सरकार का भी फर्ज है कि एससी एसटी को सुरक्षा दे, उसके लिए प्रॉपर कानून बनाए ताकि भविष्य में कोई जातिगत भेदभाव नहीं कर पाए। ऐसा करने वालों के लिए कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए और जुर्माना भी, जिससे कि जातिगत भेदभाव करने की कोई सोच भी न सके। और ये नियम सभी वर्गों पर लागू होने चाहिए, चाहे वो एससी एसटी हो या ओबीसी या जनरल क्लास। सरकार ने ये जो उड़ता हुआ तीर लिया है, इस पे ना तो अब वो आगे जाने की स्थिति में और न पीछे। सामान्य वर्ग की आस अब 29 जनवरी को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पे है। मोदी सरकार की मंशा और उनके अधिकृत नेताओं के बयानों को देखते हुए ऐसा कतई नहीं लग रहा है कि मोदी शाह की जोड़ी इन नियमों पे एक भी कदम पीछे लेने को तैयार है। बीजेपी के नेता उल्टा अनर्गल बयान दे दे के आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का बयान तो सुन के ऐसा लगा जैसे कि वो शिक्षा मंत्री के पद का अमृत पी के आए हैं और अब वो हमेशा इसी पद पे बने रहेंगे। उन्होंने दावा किया कि इन नियमों के कारण हम किसी का भी उत्पीड़न नहीं होने देंगे। अरे भैया, जब ये बोल सकते हो तो यही एक लाइन इन गाइडलाइंस में ऐड भी करवा दो कि झूठे आरोप लगाने वाले पे भी सख्त जुर्माना और कठोर सजा का प्रावधान होगा। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये नियम धर्मेंद्र प्रधान और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता की बिना मर्जी से नहीं आ सकते। अगर ऐसा कुछ करना होता तो ये भेदभाव खत्म करने वाले नियम भेदभाव बढ़ाने के लिए बनाते ही क्यों। उधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि इन नियमों में ऐसा कुछ भी गलत नहीं है, जो लोग पीछे रह गए थे उनको आगे लाना है। वहीं निशिकांत दुबे ने कहा कि मोदी ने जितना सवर्ण वर्ग को दिया है उतना तो किसी और को दिया ही नहीं। 10% का रिजर्वेशन मोदी सरकार ने ही सवर्णों को दिया और कहा कि यूजीसी की नई गाइडलाइंस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सवर्ण जाति के खिलाफ है। इन बयानों ने जनता को और ज़्यादा रोष में ला दिया है। वहीं मोदी और शाह ने अब तक इस पर चुप्पी बना रखी है। अगर हम यूपी के परिदृश्य से समझें और जनता के बीच जो चल रहा है कि जैसे ही यूपी के विधानसभा के इलेक्शन नज़दीक आते हैं,
देश की केंद्र सरकार कोई न कोई लॉ या गाइडलाइंस ले आती है, जिससे उत्तर प्रदेश और वहाँ के मुख्यमंत्री दोनों ही असहज हो जाते हैं। यूपी की जनता इस टाइम बहुत ही कंफ्यूज है और कहीं न कहीं उनके दिमाग में ये बात घर कर गई है कि पीएम मोदी और अमित शाह दोनों ही योगी को हटाना चाहते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार किसान बिल लेके आई और अगर हम ब्रज क्षेत्र को छोड़ दें तो हर जगह भाजपा लड़ाई में फंस गई थी। तो वहीं अब यूजीसी की नई गाइडलाइंस आने के बाद योगी जी निःशब्द और असहज हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि योगी को 2027 के इलेक्शन में कमज़ोर करने के लिए सरकार यूजीसी जैसे हथकंडे जानबूझ के लाई है। ये चर्चा बहुत आम है कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के रिश्ते 2017 के विधानसभा चुनाव से ही अच्छे नहीं हैं। अमित शाह और मोदी मनोज सिन्हा या केशव प्रसाद मौर्य में से किसी एक को सीएम बनाना चाहते थे, लेकिन योगी के पक्ष में कुछ विधायकों लगभग 60 से ज़्यादा ने विरोध कर दिया, जिसके बाद संघ के दबाव में योगी को सीएम बनाना पड़ा और वहीं से शुरू होती है नंबर 2 की लड़ाई कि मोदी के बाद कौन। हर बार योगी आदित्यनाथ को घेरा गया, लेकिन हर बार योगी आदित्यनाथ पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर बाहर आए। योगी जी ने सिद्धार्थनगर के एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि जनता की सेवा करना हमारी कृपा नहीं, हमारा दायित्व है और जनता ने जो शक्ति हमें दी है उसका उपयोग बिना किसी जाति भेदभाव के जनता के लिए कुछ करके दिखाएं। कुछ लोग योगी जी का यह बयान यूजीसी से जोड़ के देख रहे हैं और बता रहे हैं कि योगी जी का मोदी जी पे ये सीधा हमला था। देखते हैं योगी जी ने क्या बोला। याद रखना, शक्ति असुरों के हाथों में आती है तो विध्वंस करेगा, शक्ति देवों के हाथों में आएगी तो सकारात्मक ऊर्जा से लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनेगी। और यही तो कारण डबल इंजन सरकार भी आज आपके जीवन में करने का प्रयास कर रही है। ये किसी सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्य के प्रति यह हमारी कृपा नहीं है, ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि जनता जनार्दन ने जो शक्ति दी है उस शक्ति का उपयोग जनता जनार्दन के हित में बिना भेदभाव के करके दिखाएं। कुल मिला के मोदी सरकार की मंशा यूजीसी गाइडलाइंस में न बदलाव की है और ना ही वापस लेने की, क्योंकि ये नियम मोदी सरकार के लिए आगे खाई और पीछे कुआं वाली हालत बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अगर छोड़ दें तो ऐसा लग रहा है कि पूरे देश के बीजेपी नेताओं को सांप सूंघ गया है, लेकिन केंद्र के बड़े बीजेपी नेता योगी को फंसाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मित्रों, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार ये नियम सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ को यूपी में घेरने के लिए लाई है या वास्तव में SC ST OBC को खुश करने के लिए? अपनी राय कमेंट में लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।